बड़ी सौगात गिरिराज सिंह ने किया उद्घाटन। बिहार में रोजगार को मिलेगा बढ़ावा, लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान की हुई शुरुआत। शिवपुरी दौरे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भ्रष्टाचार पर बोले बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौम्या शुक्ला। चलिए बिहार की खबरों की तरफ रुख करते हैं। बेगूसराय में जिला में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री सह बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने चेरिया बरियारपुर प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नवनिर्मित मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर एवं मॉड्यूलर लेबर रूम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जिले के 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों साहेबपुर कमाल, खोदवांदपुर, बरौनी और उपमंडलीय अस्पताल बलिया में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन सुविधाओं का उद्घाटन किया। अब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। लोग भूल गए हैं कि पहले अस्पताल में बेड पर कुत्ता बैठा करता था, सोया करता था। अब मरीजों को जगह मिलती है, दवा मिलता है। अब तो अभी बेगूसराय जिले के 6 ये जो हमारा पीएससी प्रखंड स्तर के अस्पताल है, उस अस्पताल में इतनी सुविधा दी गई है कि हमारी बहन को प्रसव के लिए ऑपरेशन थिएटर, मॉड्यूलर लेबर रूम, ईसीजी मशीन, तरह तरह की सुविधाएं दी गई है। ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार की वजह से हुई है। अभी नीति आयोग ने भी इन्हें स्वास्थ्य में बढ़ोतरी के लिए ये सब चीजों का व्यवस्था करने का व्यवस्था दी है। तो सब मिलकर के इतना ही कहूँगा, स्वास्थ्य में अब बेगूसराय जिले में कभी मेडिकल कॉलेज ये नीतीश कुमार का ही एक सपना है। ये नरेंद्र बिहार अभियान के तहत स्टार्टअप एंड बिजनेस समिट 2025 का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य बिहार में उद्यमिता को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। वरिष्ठ आईपीएस विकास वैभव ने कहा कि इस अभियान के तहत 2028 तक हर जिले में कम से कम 5 स्टार्टअप स्थापित करने का लक्ष्य है, जिसमें 100 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने युवाओं से स्वरोजगार और व्यवसाय शुरू करने का आग्रह भी किया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस अभियान का उद्देश्य 2047 तक बिहार को विकसित राज्य बनाना है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया और विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में सिंधिया ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने नागरिक सहकारी बैंक में हुए भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया और कहा कि गरीबों का पैसा खाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी, ताकि आगे कोई भ्रष्टाचार करने की हिम्मत ना कर सके। भ्रष्टाचार के विरुद्ध मेरी जंग पहले दिन जनसेवक होने के नाते तब से चली। आम जन की राशि जो चोरने की कोशिश करेगा, और खास करके गरीबों की राशि, मैं मानता हूं कि इससे बड़ा कोई क्राइम हमारी जिंदगी में नहीं हो सकता। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए हर एक ऐसे उदाहरण के विरुद्ध, ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो। मेरा पहला दायित्व है कि जिनका पैसा चोरा गया उनको राहत पहुंचाना। वही चीज मैंने कोऑपरेटिव बैंक में किया। 10 करोड़ की राशि कलेक्टर साहब ने आवंटित की है, उसी 50 करोड़ तो जो सुविधा हमको देनी की है ताकि किसान और आम जन को कोई कठिनाई ना हो, उस राशि के आधार पर दी जाएगी। और वही मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि मैंने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि एक ऐसा अफसर तैनात हो वो कोऑपरेटिव बैंक। बेगूसराय में एक दर्दनाक घटना में 15 वर्षीय मासूम बच्चे करण कुमार की मौत हो गई, जब वो जलेबी फल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा और 11,000 हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आ गया। घटना के बाद कई घंटे तक शव तार पर लटका रहा, लेकिन बिजली विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। इससे नाराज लोगों ने सड़क जाम कर बिजली विभाग के खिलाफ हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि विभाग की लापरवाही के कारण ये घटना हुई है।
पुलिस मामले की जांच कर रही है और ग्रामीण पीड़ित परिवार को मुआवजा और दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। ये यात्रा हर हर महादेव चौक से टेढ़ीनाथ मंदिर शहीद स्थल तक गई। इस दौरान भारत माता और सेना के समर्थन में नारे लगाए गए। गिरिराज सिंह ने कहा कि सेना के बलिदान पर पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है और पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए सेना की वीरता की प्रशंसा की। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के साथ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने बड़ी संख्या में इसमें हिस्सा लिया। हरकतों के द्वारा जो हमारी बहनों का सिंदूर होने का काम किया, भारत की सेना ने अपना शौर्य के बल पे पाकिस्तान को धूल चटाया, पाकिस्तान के शौर्य के सम्मान को ध्वस्त किया। पाकिस्तान जो अपने आप को कहता था तहस नहस कर दिया, आतंकवादियों का नाश किया। आज हमारे भारत के सेना ने जिस तरह से भारत का शौर्य वो पूरी दुनिया में ऊपर हुआ है। बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।